आज हम फॉर्म भरेंगे यूपीपीसीएस का, और वो भी लाइव आपके सामने इजीली एवं आसान तरीका से। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस फर्स्ट साइट खुलेंगे, नोटिफिकेशन आपको दिखेगा यहाँ। इसमें ओटीआर का ऑप्शन है वन टाइम, अगर जो ओटीआर किया है उसका डायरेक्ट यस करेंगे, यहाँ ओटीआर नंबर डालेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ नहीं ओटीआर करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर हो गया। अगर जिसका ओटीआर है वो यस करेगा, जिसका ओटीआर नहीं है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, उसको नो करके न्यू रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ईमेल का वेरीफाई ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते। आप इससे डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। ठीक है। फोटो, इसमें फोटो का साइज है आप 32-33 के बीच से नीचे का लेता है, ठीक है। आप साइज बना के हम लोग रखने पहले। सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप इसको प्लस ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको अरेंज करना है इसी के अंदर, आपका इससे हो जाएगा कोई भी साइज। आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डालना, ठीक है। आधार कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डाल देते हैं। नाम भरते हैं, देखिए सब कैपिटल लेटर में ही भरेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया। आप रहने वाले कहाँ, अगर यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट के रहने वाले। अगर स्टेट अदर स्टेट है तो आप जनरल में आइएगा, ठीक है। तो हम ये बिहार के हैं तो आप बिहार सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया पटना। कैटेगरी यहाँ अदर स्टेट के हैं तो जनरल लेगा। मदर्स नेम सोने देवी। मैट्रिक आप कौन सा बोर्ड से किए, तो मैट्रिक आपका जो बोर्ड है इसमें ऑल बोर्ड आएगा, आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बिहार बोर्ड है, आपका पास किए हैं तो 2016 में पास किए हैं। रोल नंबर क्या है, देखिए जो भी है सब देख लीजिए, अपना चेक कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर रजिस्टर करें। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर लॉगिन करेंगे। जो नंबर डाले थे वही नंबर डालेंगे, फिर से ओटीपी जाएगा एक। कैप्चर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। एक सेकंड। अब ये बोला है पासवर्ड आपको न्यू बनाने के लिए, तो पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप ABCD @123 करके कुछ भी बना सकते हैं।
पासवर्ड बन गया तो अब लॉगिन करेंगे। आप पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, OTP से भी, कोई भी चीज से कर सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। ईमेल का ऑप्शन है, स्किप कर दीजिए, ईमेल वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। तो कुछ है इंडिया, आप मैरिड अनमैरिड, सिंगल, फ्रीडम फाइटर है नहीं है, जो भी अपना ऑप्शन अपना देख लीजिएगा। जो आपका है वो देना है, जो नहीं है उसको नो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसमें आपका एड्रेस भरना है, जैसे केयर ऑफ होता है, आप अगर घर पे हैं तो फादर्स के नाम से जाना जाता है तो फादर्स के नाम डाल सकते हैं। अगर आपका मैरिड है तो आप हस्बैंड का भी नाम डाल सकते हैं। चलिए केयर ऑफ एड्रेस डालते हैं। स्टेट कौन सा होगा, बिहार। डिस्ट्रिक्ट आपका पटना है तो यहाँ पटना सिलेक्ट करेंगे। ये तहसील थाना भी, तहसील आपका जहाँ पड़ता है वहाँ डाल सकते। अगर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अदर करके यहाँ लिख सकते हैं। गाँव के हैं कि शहर के, अगर आप गाँव के रहते वाले तो रूरल करेंगे, शहर के अर्बन, शहर के हैं तो अर्बन कर देते हैं। वार्ड नंबर इसमें डाल सकते हैं। ये थाना पूछता है, पोस्ट ऑफिस। सब चीज अच्छे से फिल हो गया। तो अगर सेम एड्रेस करना चाहते हो तो सेम कर दीजिए, नहीं तो नो भी कर दीजिए। सेम करना चाहते हैं, फोटो संडे के सिग्नेचर का यहाँ पे एग्जांपल दिया था। इसी तरह से हम लोग सिग्नेचर अपलोड किए थे, जैसे कि ये नाम, ऊपर सिग्नेचर करना है, नीचे नाम लिखना है। तो आप सिग्नेचर और नाम कर सकते हैं, एग्जांपल बताया। OTR को सब अपना अच्छे से चेक कर लेंगे, क्या क्या है गलत सही सब देख लेंगे। अगर कुछ गलत नहीं है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर लॉक करेंगे, सबमिट। अब आपका ये OTR लॉक हो गया। ठीक है, अब आपको OTR मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ देखिए गेट OTR नंबर इमीडिएटली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक टू जनरेट OTR नंबर है, तो आपको ये OTR नंबर मिल गया। अब इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ इच्छा करे आप अपना लिख के रख लीजिए, या आपके मैसेज भी आ जाए। अब इसको आप क्लोज कर देंगे। अब आप फॉर्म में आएंगे। फॉर्म में जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन नो किए थे क्योंकि हमारे पास OTR ना, तो अब OTR हो गया है, तो अब हम लोग यस करेंगे। अब सेम OTR नंबर यहाँ डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड से भी कर सकते हैं, OTP से भी कर सकते हैं। अब ये पूछा आपका क्वालिफिकेशन के लिए यस है, ग्रेजुएशन क्या आप किए हैं यस। इसमें और भी आपका एक्सपीरियंस के लिए है ना, आप एज रिलैक्सेशन छूट लेना चाहते हैं, ये सब क्लियर है तो आप अपना देख लीजिएगा। जो यस होगा यस होगा। देखिए ये ऑलरेडी फिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट करने के लिए फिर से हम यहाँ होम पेज पे आएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन में जाएंगे, सर्टिफिकेट में अप्लाई करेंगे, फिर OTR में जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी OTR है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे।
देखिए OTR में आपका आया, तो आप पार्ट 2 का एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो पार्ट 2 अब फिल करने के लिए यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट डिटेल्स करेंगे कि हम लोग को पार्ट 2 को भरने के लिए आगे बढ़ाया। देखिए अब इसमें आपका क्वालिफिकेशन देख रहा है, जो जो आप क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं देख लीजिए, जो नहीं है उसको नो कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट से पूछा, अगर तो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें से चॉइस करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट इसमें अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आप अदर सेलेक्ट करिए। अगर आप पीजी किए हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करें। ठीक है, अब इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बहुत सारा पोस्ट है। ये पोस्ट आपका भी चॉइस कर सकते हैं, अगर आपके इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका अगर है तो, नहीं है तो आप नो कीजिए। जैसे हम पीजी नहीं किए हैं नो करेंगे, पीजी नहीं है तो नो करेंगे। वैसे ही आप देख के अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से सबको यस और नो करते जाएंगे, क्योंकि ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसमें सब में नो करेंगे क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, इसको यस ही करना है क्योंकि ये देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी जाहिर सी बात है सबको हिंदी का नॉलेज है, तो यस डिक्लेरेशन यस करें। रिव्यू, अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कोई इश्यू तो नहीं है, एरर होगा तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करें। देखिए हमारा पेमेंट के लिए आप मांग रहा है, जैसे प्रोसीड करेंगे पेमेंट आएगा आपको। आप कोई भी चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे UPI, फोन पे, गूगल पे, कोई भी चीज़ से पे कर सकते हैं। यहाँ जनरेट OTP आया, अब यहाँ पे पेमेंट आया 125 रुपया कटेगा। चलिए 1 मिनट हम पेमेंट करके बताते हैं। हम लोग का पेमेंट कंप्लीट हो गया है, तो ये PDF आ गया। ठीक है, अब आप PDF देख सकते हैं अपने।